हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सब्जेक्ट क्लैरिटी। आज हम लोग क्लास 7th की पूर्वी बुक लर्निंग फॉर टुगेदर यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर 3 डेज टू सी पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है द डे द रिवर स्पोक और ट्राई अगेन पोइम ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट से डाउनलोड करके या फिर देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप वहाँ से ज़रूर देखें। और इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड न्यू है तो सब्सक्राइब द चैनल। तो स्टार्ट करें, हम अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। योर फर्स्ट एक्टिविटी इज गिवन हियर, वर्क इन पेयर, रिकॉल अ विजिट टू प्लेस दैट यू लाइक, डिस्कस द डिटेल ऑफ दैट प्लेस एंड राइट अबाउट द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, आपको एक पेयर ऐसे बनाकर बैठ जाना है और उस पेयर में आपको ऐसे प्लेस के बारे में डिस्कस करना है जिसको आपने रिसेंटली विजिट किया हो, उसे याद करके उसके बारे में डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, डिस्कस क्या क्या करना है, क्या क्या डिटेल, नेम ऑफ द प्लेस, किस प्लेस पे आप घूमने गए और वहाँ पर किसके साथ गए, द पर्सन यू वेंट विथ, किन किन लोगों के साथ गए, एंड द थिंग्स दैट यू कुड, वहाँ पर क्या क्या आपने किया। तो चलिए मैं आपको जैसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा यहाँ पर शेयर करती हूँ, जो आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं आपकी अपनी जो डिस्कशन है उसमें, कि आप क्या क्या डिस्कस करेंगे। जैसे सपोज टू बी, मैंने अभी रिसेंटली जो प्लेस विजिट किया वो था ग्वालियर सन टेम्पल। ग्वालियर सन टेम्पल आई गो विद माई फैमिली, वहाँ पर मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी। मेरे पेरेंट्स थे, मेरी डॉटर थी मेरे साथ में, मेरे ब्रदर थे, तो हम सब लोगों ने वहाँ सन टेम्पल को विजिट किया। द थिंग्स दैट यू कुड, अच्छा मैंने वहाँ क्या क्या किया। वहाँ पर मैंने टेम्पल देखा, बिल्डिंग देखी टेम्पल की, अंदर जो स्टैचू थी लॉर्ड सन की वो देखी, और वहाँ जो गार्डन था ब्यूटीफुल सा गार्डन देखा, गार्डन में कई सारे कलरफुल बर्ड्स देखे। वहीं डिसेंट नियर बाय एक शॉप थी, वो शॉप देखी, एंड साथ ही साथ वहाँ पर मैंने बहुत सारे विजिटर्स भी देखे जो टेम्पल को विजिट करने के लिए आए हुए थे। लिसन, जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हमने वहाँ पर उसी समय जो टेम्पल था वहाँ पर प्रेयर स्टार्ट हो गई, तो हमने वो आरती सुनी। द बर्ड्स चैटरिंग फ्रॉम द गार्डन में से जो बर्ड्स की चिपिंग की आवाज़ आ रही थी वो सुनी। एंड द पीपल हु विजिटेड द टेम्पल दे डिस्कस्ड अबाउट द टेम्पल्स आर्किटेक्चर, तो वो लोग जो डिस्कस कर रहे थे, वहाँ जो गाइड था वो हमें बता रहा था उस मंदिर के बारे में, तो उन सारी चीज़ों को मैंने सुना। वहाँ बहुत अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही थी, जैसे आरती हो रही थी तो एट द टाइम ऑफ प्रेयर वहाँ पर जो अगरबत्ती या धूप बत्ती होती है उसकी फ्रेगरेंस थी, और साथ ही साथ दिए की, कैंडल्स की फ्रेगरेंस थी। साथ ही साथ वहाँ पे हमने स्मेल की, जो गार्डन था वहाँ से बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर्स और ट्रीज़ की स्मेल आ रही थी, और वहीं पर तभी एक फाउंटेन, एक शावर किया गया था जिसकी वजह से हल्की भीनी भीनी सी जो सॉइल है वो मिट्टी की स्मेल भी आ रही थी। टेस्ट, वहीं नियर बाय जो एक शॉप थी वहाँ से मैंने एक आइसक्रीम टेस्ट की। टच एंड फील, मैंने हर चीज़ को, जैसे नीचे जो हॉर्स चैरियट था जिसके ऊपर वो टेम्पल बिल्ड था, बना हुआ था, उसको टच करके देखा कि किस तरीके से वो डिज़ाइन किया गया है। मंदिर की सीढ़ियाँ टच की, होता है ना जब हम टेम्पल जाते हैं तो हम उसको टच करके फील कर फॉरहेड से लगाते हैं, तो वो टच की। और वहाँ पे जो बेंचेस पड़ी हुई थी उनको टच किया। गार्डन में गई, गार्डन में कई सारे प्लांट्स को टच करके देखा, बहुत सुंदर सुंदर लीव्स वाले जो प्लांट्स थे उनकी सिमेट्री को टच किया। तो ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने वहाँ पर की। हाउ डज दिस मेमोरी मेक यू फील, ऑब्वियस सी बात है जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वो इन्जॉय के लिए जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारी मेमोरीज हमें क्या देंगी, हैप्पीनेस। सो आई ऑल्सो फील डिलाइटेड और हैप्पी दैट टेम्पल। Do you think your visit experience would be different if you could not see or hear? Share your answers with your classmate and teacher. अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपकी विजिट जो है वो उतनी फ्रूटफुल होगी जितनी कि आप देखकर और सुनकर के विजिट को करते हैं? तो क्या अगर आप देख ना सकें और सुन ना सकें तो आपकी जो विजिट है, जो एक्सपीरियंस है, वो उससे अलग होगा क्या? यस, डेफिनेटली होगा, क्योंकि अगर मैं देख नहीं पाती उस टेम्पल को तो मैं, जैसे ये टेम्पल बना है सपोज टू बी, तो मैं टच करके इसे कितना फील करती, यहाँ तक जहाँ तक मेरी हाइट जाती, मेरे हैंड्स जाते, मैं सिर्फ उतना ही टच करके इसको फील कर पाती।
कंप्लीट टेम्पल को मेरे लिए टच करके फील कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो वो मैंने कैसे एक्सपीरियंस किया, टू सी, उसको देखा जब मैंने, तो मैंने उसकी ब्यूटी को फील किया, उसको एक्सपीरियंस किया। जो भगवान जी की स्टैच्यू थी उसको भी हम टच नहीं कर सकते ना, पूरी हम जाते नहीं वहाँ तक, तो उसे भी हम देख करके एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे लाइट, दिए की लाइट, उसे हम टच करके नहीं फील कर सकते, सिर्फ उसको देख करके समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एब्सेंस होती अगर मैं देख नहीं पाती, तो ये मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आती, तो डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस थोड़ा डिफरेंट होता। हियर अगर मैं सुन नहीं पाती, तो वहाँ जो गाइड उस टेम्पल के बारे में नॉलेज दे रहे थे, जानकारी दे रहे थे, तो वो कलेक्ट करने में भी मुझे परेशानी आती। डिड यू नो that our five senses are essential for us to experience and make sense of the world around us? क्या लगता है आपको, हमारे पास कितने सेंसेस होते हैं? टोटल 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है। क्या ये इसेंशियल है हमारे लिए एक्सपीरियंस करने के लिए इस वर्ल्ड को जो हमारे चारों ओर है? यस, ऑफ कोर्स, दीज सेंसेस आर सो वैल्यूबल। ये सेंसेस के बिना हमारी लाइफ बहुत ही कलरलेस हो जाएगी, तो ये सेंसेस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये सेंसेस क्या हैं और कैसे काम करते हैं। देखो, आप इस गर्ल को देख रहे होगे, ये गर्ल क्या कर रही है? शी इज लुकिंग दिस फ्लावर, ये इस फूल को देख रही है। तो यहाँ पे इसका कौन सा सेंस ऑफ ऑर्गन काम कर रहा है? आइज, ठीक है। ये क्या सेंसेस यूज कर रही है? आइज को यूज कर रही है, और ये टू सी। और ये क्या कर रहा है? ये देखो, कानों पे हाथ लगाकर सुनने की कोशिश कर रहा है, यानी इसका हियरिंग सेंस काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये सुन रहा है। और ये क्या कर रही है? ये टेस्ट कर रही है ना, तो इसका टेस्ट वाला सेंस काम कर रहा है। ये स्मेल कर रहा है। और ये जो बॉय साइड में खड़ा है, ये क्या कर रहा है? ही इज टचिंग, तो इसका टैक्टाइल सेंस यानी टच करने का सेंस काम कर रहा है। तो ये जो 5 सेंसेस हैं, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। सो होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। चलिए हम अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर के थ्रू ऑथर हमसे क्या कहना चाह रही है और हमें क्या बताना चाह रही हैं। I, who cannot see, find hundreds of things to interest me. Through mere touch, I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine. अब यहाँ पे जो ऑथर है, ये हेलन केलर, ये देखो, ये फ्लावर्स को क्या कर रही है? देख नहीं पा रही है, इसको टच करके इसके ब्यूटी को फील करें। तो वो क्या कह रही है कि आई हु कैन नॉट सी, जब मैं देख नहीं सकती हूँ तो मुझे हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स दिखती हैं टच करके। थ्रू मेयर टच, जब मैं टच करती हूँ तो उससे मुझे ऐसी हंड्रेड्स ऑफ चीज़ें दिखती हैं जिनसे मुझे इंटरेस्ट आता है, यानी टच करके ये फील करती हैं और इन्हें उन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है। आई फील द डेलिकेट सिमेट्री, मैं डेलिकेट सिमेट्री, जो सॉफ्ट सी सिमेट्री है, ये देखो लीव्स के ऊपर ये लाइंस बनी हुई हैं, इनको फील करती है, इनकी इवननेस को फील करती है। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द, ये जब अपने हैंड को रखती हैं कहाँ पर? बर्च का मतलब होता है स्लेंडर ट्री विथ थिन पीलिंग बार्क। स्लेंडर सा पतला सा ट्री होता है जिसकी पीलिंग बार्क को वो स्मूथ स्किन को क्या करती हैं? टच करके महसूस करती हैं। और आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ठीक है, एंड और द रफ शैगी बार्क ऑफ अ पाइन, और जो पाइन का रफ शैगी बार्क होता है, बार्क का मतलब क्या होता है? जो छाल होती है ना, उसकी रफ स्किन को भी ये टच करके महसूस कर पाती हैं, ठीक है। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ अ बर्ड। स्प्रिंग सीजन में ये क्यों जो ट्रीज हैं उनकी ब्रांच को टच करती हैं? टू सर्च ऑफ अ बर्ड, ये एक बर्ड की तलाश में होती है। बर्ड क्या होता है? जैसे ये फूल है ना, ये खिलने से पहले से बर्ड में होता है, यानी कली के रूप में होता है। तो इन सर्च ऑफ अ बर्ड, ये स्प्रिंग सीजन में टच करती हैं ट्रीज ब्रांचेस को। फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। अच्छा, वो क्या बोल रही हैं? ये क्या है? जो बर्ड है वो एक साइन है, न्यू अवेकनिंग साइन, यानी जब नेचर विंटर स्लीप के बाद नेचर फिर से हरी भरी हो जाती है फिर से, तो ऐसा लगता है जैसे वो एक लॉन्ग स्लीप से जाग गई हो। तो ये पहला साइन है उसकी अवेकनिंग ऑफ नेचर यानी ग्रीनरी का।
Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feel the happy quiver of a bird in full song. कभी कभी मैं बहुत फॉर्चुनेट हो जाती हूँ. फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, यानी बहुत लकी होती हूँ कि मेरा हाथ कभी कभी ऐसे पड़ जाता है छोटे से पेड़ पर. एंड फील द हैप्पी क्विवर, जिसके ऊपर मैं फील कर सकती हूँ. क्या क्विवर मतलब शिवर, जो बर्ड चिटरिंग करती है ना, शेपिंग, उनका जो सॉन्ग होता है उसकी वाइब्रेशन को मैं फील कर पाती हूँ. यानी ये देख नहीं सकती हैं और बोल भी नहीं सकती हैं और सुन भी नहीं सकती, लेकिन इसके बावजूद ये कितनी सारी चीज़ों को फील कर सकती हैं. शी कुड फील मोर देन अस, हमसे ज़्यादा ये फील कर सकती हैं और इसीलिए तो ये अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हैं. At times my heart cries out with longing to see all these things. If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be revealed by sight. अब ये क्या बोल रही हैं कि मेरा हार्ट जो है क्राई करता है, रोने को होता है कि ये जो लॉन्गिंग्स हैं, ये जो चीज़ें हैं जिन्हें मैं टच करके इतना प्लेजर, इतना सुख अनुभव कर रही हूँ, इतनी खुशी मुझे मिल रही है, तो ये कितनी ब्यूटीफुल होंगी, कितनी ये साइट मुझे प्लेजर देंगी अगर मैं इन्हें देख पाऊँ तो, है ना. रिवील्ड बाय साइट, यानी अगर इन्हें मैं देख सकूँ तो ये मुझे कितना प्लेजर देंगे. एंड आई हैव इमेजिन व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी. और बस ये सोचते सोचते वो इमेजिन करने लगती है कि अगर मुझे देखने की पावर मिल जाए, आई कैन सी, देन व्हाट आई वॉन्ट टू सी, तो मैं सबसे पहले क्या देखना चाहूँगी, क्या चीज़ें हैं जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा देखना चाहूँगी. इफ़ आई वर, अब ये अपनी इमेजिनेशन में आगे जाने करी. आई वर गिवन द यूज़ ऑफ माई आईज से फॉर जस्ट 3 days. वो क्या विश कर रही हैं कि मुझे जो आई का यूज़ है वो कितने दिनों के लिए मिल जाए, जस्ट फॉर 3 days. सिर्फ 3 दिन के लिए मुझे मेरी आईज़ जो हैं वो यूज़ करने के लिए मिल जाएं, यानी मैं उसका पावर यूज़ कर सकूं, मैं चीज़ों को देख सकूं. अच्छा, ये 3 दिन के लिए सपोज टू बी अगर इनको मिल गए तो ये आगे इमेजिन कर रही हैं कि मैं 3 दिन क्या करूँगी. तो हियर शी इज़ टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट डे. इन्होंने 3 दिन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है. आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स. मैं अपने 3 दिनों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँ. ऑन द फर्स्ट डे आई शुड वांट टू सी द पीपल हुज काइंडनेस एंड कंपेनियनशिप हैव मेड माई लिटिल लाइफ वर्थ द लिविंग. यानी पहले दिन तो वो उन लोगों को मिलना चाहेंगी जिनकी काइंडनेस और कंपेनियनशिप यानी फ्रेंडशिप से उनकी जो लाइफ है वो वर्दी हो गई है, फ्रूटफुल हुई है, आज इतनी यूजफुल हो गई है. आई डोंट नो वॉट इट इज़ टू सी into the heart of a friend through the window of the soul, the eye. यानी आई को क्या कहती है, विंडो ऑफ द सोल. आई के थ्रू हम जान पाते हैं ना इंसान के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, वो गुस्से में है, प्यार कर रहा है, उसके हंसी है, या वो नर्वस है या टेंस है. तो आई स्पीक अ लॉट. तो उसको आइज़ को उन्होंने क्या कहा है, विंडो ऑफ द सोल, कि मैं तो जानती नहीं, मैं कभी, मैंने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके हार्ट को कभी मतलब जान ही नहीं पाया, क्योंकि वो तो कभी देख नहीं सकती थी, उन्होंने कभी भी आई कांटेक्ट नहीं किया, आई टू आई बात नहीं की. आई कैन ओनली सी थ्रू माई फिंगर टिप्स द आउटलाइन ऑफ अ फेस. अच्छा, जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो कैसे फील करते हैं, कैसे देखते हैं लोगों को, उन्हें टच करके. तो फिंगर टिप, अपनी जो उंगलियों के जो आगे के हिस्से होते हैं ना, उनसे टच करके जो आउटलाइन है फेसेस की, उसके थ्रू मैं अपने फ्रेंड्स को जानती हूँ. आई कैन डिटेक्ट लाफ्टर, सोरो एंड अदर ऑब्वियस इमोशंस. मैं उन्हीं के थ्रू, अपने फिंगर टिप्स के थ्रू ही उनके लाफ्टर को, उनकी खुशी को, दुख को और उनके बाकी के इमोशंस को समझ पाती हूँ. आई नो माई फ्रेंड्स फ्रॉम द फील ऑफ देयर फेसेस. और उसी के थ्रू मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके फेसेस को फील कर पाती हूँ, यानी बाय टचिंग सेंस. टैक्टाइल सेंस उनका एक्टिव है, जिसके थ्रू वो अपने फ्रेंड्स के फेसेस को और उनकी चीज़ों को वो समझ पाती हैं. चलिए, कम टू द नेक्स्ट डे. अब वो नेक्स्ट डे पे आ गई, यानी कि हम बात कर रहे हैं सेकेंड डे की. सेकेंड डे वो क्या क्या एक्सप्लोर करना चाहती हैं. द नेक्स्ट डे आई शुड अराइज विद द डॉन एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म इनटू द डे. अब अगले दिन वो क्या चाह रही हैं, वो थ्रिल करना चाह रही है, एक्साइटेड है बहुत ज़्यादा, वो मिरेकल देखना चाह रही हैं, वो जादू देखना चाह रही हैं. कौन सा मिरेकल, हाउ द नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे. क्या हमने कभी इतने एक्साइटमेंट से चीज़ों को देखा है? नहीं, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन टू अस. हम लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत कॉमन सी हैं, बहुत नॉर्मल सी हैं कि डेली होती हैं. लेकिन जिसने कभी रात को दिन में और दिन को रात में ढलते ही नहीं देखा, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत एक्साइटिंग है. तो वो रात को दिन में कन्वर्ट होते हुए
देखना चाहती हैं कि कैसे जो डार्कनेस है वो लाइट में कन्वर्ट होती है। I should behold with oh the magnificent panorama of light with which the sun awakens the sleeping earth। आगे क्या कह रही है कि मैग्निफिशेंट मतलब ह्यूज पैनोरामा, जो पैनोरामा का मतलब होता है सीन। मैं बिहोल्ड करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ क्या, कि कैसे एक ह्यूज जो सीन है, कैसे जो लाइट है सन की वो अवेकन कर देती है स्लीपिंग अर्थ को, कैसे पूरी डार्कनेस को ख़त्म कर देती है छोटी सी लाइट, छोटी सी रोशनी। दिस डे आई शुड devote to a hasty glimpse of the world past and present। I should want to see the peasant of man's progress and so I should go to the museums। अब वो आगे क्या कह रही हैं कि ये सब कुछ देखने के बाद मैं जो ह्यूमन है उनके मैन का प्रेजेंट और पास्ट भी देखना चाहती हूँ, उसके मतलब एक झलक देखना चाहती हूँ, लेना चाहती हूँ, ब्रीफ लुक देना। और हैस्टी का मतलब होता है क्विक, यानी जल्दी से, क्योंकि उनके पास उन्हें सिर्फ 3 डेज टू ही विश किए कि अगर सेकेंड डे ही मेरे पास है तो 2 दिन में सेकेंड डे वो पास्ट और प्रेजेंट के बारे में जानना चाहती हैं। एक हैस्टी ग्लिम्स यानी क्विक ग्लिम्स, जल्दी जल्दी से चीज़ों को देखना चाहती हैं। अच्छा, ये मैंस प्रोग्रेस कहाँ डिस्प्ले होती है? प्रेजेंट का मीन्स होता है डिस्प्ले, तो ये कहाँ होगी? ऑब्वियस सी बात है म्यूजियम में। तो there my eyes would see the condensed history of the earth, animals and the races of the man pictured in their native environment, gigantic carcasses of dinosaur and mastodons that roamed the earth before man appeared with his tiny stature and powerful brain to conquer the animal kingdom। अच्छा, स्टैचर का मीन्स होता है फिजिक, बिल्ड यानी हमारी जो बॉडी है उसकी, टाइनी यानी छोटी सी, क्योंकि एनिमल्स, कई एनिमल्स हमसे बहुत ज़्यादा जाइगेंटिक है, बहुत बड़े बड़े हैं, ह्यूज हैं, तो उनके कंपैरिजन में ह्यूमन तो छोटी सी बॉडी वाला है लेकिन पावरफुल ब्रेन, उसके पास पावरफुल ब्रेन है। तो वो देखना चाहती है म्यूजियम में जाकर कि एनिमल्स और रेसेस ऑफ मैन, यानी लोगों के डिफरेंट कलर होते हैं ना, रेसेस मतलब कलर डिफरेंसेस, वो सारे पिक्चर्ड होंगे वहाँ पर, डिस्प्ले होंगे विद देयर नेटिव एनवायरनमेंट, उनका जो लोकल जो नेटिव मात्र जो बर्थ प्लेस एनवायरनमेंट है वहाँ सब कुछ डिस्प्ले होगा म्यूजियम, है ना। और कार केसेस ऑफ डायनासोर यानी स्केल्टन ऑफ डायनासोर जो कि अब नहीं है, उनको भी मैं देखना चाहती हूँ। मेस्टोडॉन्स क्या होते हैं? मेस्टोडॉन्स आर ऑल्सो एनिमल्स लुक लाइक एन एलिफेंट की तरह दिखते थे बट हैव द फर, इनके ऊपर क्या होता था? फर होता था, ठीक है, जो रोम किया करते थे इंसान के अपीयर होने से पहले। तो इन सब के खैर केसेस मतलब इन सब के स्केलेटन, इनके जो वहाँ पर रिमेनिंग पार्ट बचे होंगे वो देखेंगी वहाँ पर, है ना। जो टाइनी मैन है उसने क्या किया? अपने टाइनी स्ट्रेचर से, पावरफुल ब्रेन से इस एनिमल किंगडम को कन्क्वायर किया, इसको जीत लिया। आज वो पावरफुल है और डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड को। चलिए तो आगे देख लेते हैं। द फॉलोइंग मॉर्निंग, यानी अब ये आ गई नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि थर्ड डे विच इज़ द लास्ट डे टू सी। ठीक है, ये सब उनके इमेजिनेशन में चल रहा है, वो इमेजिन ही कर रही हैं, एक्चुअली में उन्हें ऐसा कोई डे नहीं मिला। कि अगर उन्हें थर्ड डे मिलता है तो द फॉलोइंग मॉर्निंग आई शुड अगेन ग्रीट द डॉन, तो बस फिर सुबह जल्दी से उठ के जो डॉन है, जो मॉर्निंग है, अर्ली मॉर्निंग है ना, डॉन मीन्स अर्ली मॉर्निंग, जब सूरज नहीं निकलता उससे पहले का समय या जस्ट निकल ही रहा होता है, वो ग्रीट करेंगी, वेलकम करेंगी मॉर्निंग का। एंशियस टू डिस्कवर, अब वो थोड़ी नर्वस भी हैं, डिस्कवर कर रही हैं न्यू डिलाइट्स, नई डिलाइट्स, नई जॉय को, न्यू रेवोल्यूशंस ऑफ ब्यूटी, ठीक है, नई जो ब्यूटी है उसको आज एक्सप्लोर करने के लिए। टुडे दिस थर्ड डे I shall spend in the workaday world amid the haunts of man going about the business of life. The city becomes my destination। अभी इसमें क्या कह रही हैं वो? इसमें कह रही हैं कि मेरा थर्ड डे जो होगा वो वर्का डे वर्ल्ड होगा, यानी मैं लोगों को काम करते हुए देखना चाहती हूँ। जैसे कोई फार्मर्स है तो फील्ड पे काम कर रहा है तो कैसे कर रहा है, बिजनेस लोग, हॉन्ट्स ऑफ मैन, हॉन्ट्स ऑफ मैन मतलब रेगुलर मीटिंग, यानी लोग जाते हैं ना बिजनेस मीटिंग के लिए, तो वो बिजनेस कैसे कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो इसके लिए मैं सिटी जो है उसको मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट बनाना चाहूँगी, यानी आई हैड टू विजिट द सिटी। अब वो सिटी को विजिट करना चाहती हैं थर्ड डे। स्टैंड एट अ बिजी कॉर्नर, सबसे पहले मैं जो बिजी कॉर्नर है वहाँ पर खड़ी हो जाऊँगी। क्यों? merely looking at people, trying by sight of them to understand something of their daily lives। वहाँ खड़े होकर वो बस कुछ नहीं करने वाली,
वो सिर्फ देखेंगी किसको, जो लोग हैं वहाँ पर बिजी कॉर्नर में, यानी आते जाते बिजनेस कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं, बिजनेस मीन्स वर्किंग कर रहे हैं, उनको सिर्फ देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगी। आई सी स्माइल्स, और मैं स्माइल करते हुए लोगों को देख करके, एंड आई एम हैप्पी, मुझे खुश होंगी। आई सी सीरियस डिटर्मिनेशन एंड आई एम प्राउड, और मैं उनका जो डिटर्मिनेशन है उसे देख करके प्राउड फील करूँगी। आई सी सफरिंग एंड आई एम कंपैशनेट, और उनके दुखों को देखकर मैं कंपैशनेट यानी सिंपैथी फील करूँगी। देखिए, थ्रू दिस पिक्चर हम देख सकते हैं कि ये सिटी का बिजी कॉर्नर है। यहाँ पे देखो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं बिजनेस के लिए, है ना, ये लोग भी जा रहे हैं अपने वर्क प्लेस पे, ये सब्जी खरीद रही है और ये हॉकर सेल कर रहा है फ्रूट्स, ठीक है। तो इसी तरीके की किसी कॉर्नर की बात यहाँ पर हेलेन केलर कर रही हैं कि ऐसे ही किसी सम हाउ बिजी कॉर्नर पे वो सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व करना चाहती हैं, देखना चाहती हैं उनके को कि वो कैसे काम करते हैं और उसका एक्सपीरियंस करना चाहती हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा अगला पैराग्राफ। मिडनाइट, परमानेंट नाइट would close in on me again. Naturally, in those 3 short days, I should not have seen all I wanted to see. Only when darkness had again descended upon me should I realize how much I had left unseen. यानी क्या कह रही है कि अब क्योंकि ये 3rd डे स्पेंड हो चुका है उसका, मिडनाइट जैसे ही आएगी तो उसकी जो रात है या दिन जो है वो रोशनी फिर चली जाएगी, और परमानेंट नाइट मतलब फिर से अंधकार, फिर से डार्कनेस उसकी लाइफ में परमानेंटली आ जाएगी। और ये जो 3 दिन उसने बिताए हैं ना, ये इसमें वो जो भी कुछ देखना चाहती थी वो सब कुछ तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ छोटे से 3 दिन बहुत कम होते हैं ना, तो इन 3 दिन में वो सब कुछ तो नहीं देख पाएगी, लेकिन ये डार्कनेस उसकी लाइफ में फिर से आ जाएगी, फिर से वो अंधेरों में चली जाएगी। और अपॉन मी शुड आई रियलाइज, और तब जाके जब डिसेंडेड हो जाएगी उसकी लाइफ में, फिर से आ जाएगा लाइफ में, जब अंधेरा आ जाएगा, ब्लाइंडनेस आ जाएगी, तब वो रियलाइज कर पाएगी हाउ मच आई हैड लेफ्ट अनसीन, कि कितनी सारी चीज़ें अभी भी अनसीन रह गई जिन्हें वो नहीं देख सकी। तो ये सब उसे कब रियलाइज होगा, जब फिर से वो ब्लाइंड हो जाएगी, फिर से वो चीज़ों को नहीं एक्सप्लोर कर पाएगी। I who am blind can give one hint to those who can see. Use your eyes as if tomorrow you would be stricken blind, and the same method can be applied to your other senses. Hear the music, song of a bird, the mighty strains of an orchestra as if you would be stricken deaf tomorrow. Touch object as if tomorrow your tactile sense would fail. Smell the perfume of flowers. Taste with relish each morsel as if tomorrow you could never smell and taste again. Make the most of every sense, glory in all the facets of pleasure and beauty which the world reveals to you through the several means of contact which nature provides. But of all the senses, I am sure that sight must be the most delightful. अच्छा, यहाँ पे हमसे ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं? ऑथर ने क्या बोला है कि अपनी आँखों को, वो क्या सजेस्ट कर रही हैं कि अपनी आँखों को ऐसे यूज़ करो जैसे कल जो है, कल आप ब्लाइंड हो जाओगे, ठीक है, आप नहीं देख पाओगे, क्योंकि जब हमारे पास से कोई चीज़ चली जाती है तब हम उसकी एक्चुअल वैल्यू कर पाते हैं, है ना। तो ऐसा ही सेम मेथड आप बाकी के जो सेंसेस है ना उनके साथ करो, यानी ऐसे सुनो जैसे कि कल आप सुनने की जो कैपेसिटी है आपकी वो ख़त्म हो जाएगी। म्यूज़िक सुनो, बर्ड शेपिंग सुनो, है ना, उनका साउंड सुनो, स्ट्रेन्स यानी ट्यून्स ऑफ ऑर्केस्ट्रा सुनो, जैसे कि कल आप डेफ हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, आपको कल से सुनाई नहीं देगा। तो जब आप ऐसे सुनना स्टार्ट करेंगे तब आप फील कर पाएंगे कि आप अपने सेंसेस का सही यूज़ करें। टच ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट को ऐसे टच करो जैसे कल आपका टैक्टाइल सेंस फेल हो जाएगा, कल से आपको टचिंग सेंस महसूस नहीं होगा। फ्लावर और परफ्यूम्स जो हैं उसे आप स्मेल कीजिए, टेस्ट कीजिए, ईच मॉसल मतलब अ स्मॉल पीस ऑफ फूड, छोटे छोटे टुकड़े, उनको रेलिश कीजिए, यानी उनको क्या करिए, टेस्ट लीजिए उनका। एज इफ टुमारो यू कुड नेवर स्मेल एंड टेस्ट अगेन, ऐसे करो कि जैसे कल आपको ना तो स्मेल आएगी और ना ही आप ये टेस्ट ले पाएंगे। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी सेंस, ग्लोरी ऑफ इन ऑल द फेसेट्स ऑफ प्लेजर, हालांकि हर एस्पेक्ट में हर एक सेंस बहुत ही ज़्यादा प्लेजरेबल है,
बहुत ब्यूटी को रिवील करता है। द वर्ल्ड रिवील्स टू यू थ्रू द सेवरल मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि यही हमारे मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं जो हमें इस वर्ल्ड की ब्यूटी को रिवील करते हैं। यानी हम टेस्ट लेते हैं तो अच्छे अच्छे स्वाद हमें मिलते हैं, सम हाउ बिटर, स्वीट, सॉर, है ना। और टच करके हम किसी भी चीज़ को फील कर पाते हैं, स्मेल करके हम बहुत अच्छी अच्छी स्मेल ले सकते हैं, खाने की, फूड की, फ्लावर्स की, परफ्यूम्स की। तो ये सारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक ब्लेसिंग है, हर मायने में ये मीन्स ऑफ कांटेक्ट हैं जो हमें फील कराते हैं, एक्सपीरियंस कराते हैं ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड जो हमें नेचर ने प्रोवाइड की है। बट ऑफ ऑल द सेंसेस, लेकिन फिर भी हेलन केलर क्या कह रही हैं कि इन सारे ही सेंसेस में आई एम श्योर दैट साइट मस्ट बी द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड डिलाइटफुल। लेकिन इन सारे सेंसेस में जो उन्हें सबसे ज़्यादा डिलाइटफुल लग रहा है वो कौन सा सेंस लग रहा है कि साइट यानी देखना, आइज जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल और डिलाइटफुल सेंस है। एंड हेलन केलर इसकी ऑथर हैं, इन्होंने ये चैप्टर लिखा है 3 Days to See। ये उनकी लाइफ जर्नी है, ठीक है। उसमें उन्होंने इमेजिन किया था कि काश उन्हें ऐसा समय मिल जाए कि उन्हें ज़्यादा नहीं, ईश्वर बस उन्हें 3 दिन के लिए आइज़ दे दें जिससे वो इस दुनिया को देख सकें, एक्सपीरियंस कर सकें, इसकी ब्यूटी को ऑब्जर्व कर सकें। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। So please be connected with us. Like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.